प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन के राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान भाग 2 की पुस्तक के अध्याय 1 यानी समानता मीन्स ऑन इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लोकतंत्र में समानता अहम भूमिका निभाती है। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है। इसके बावजूद लोगों का रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न संविधाओं द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार और अनुभव किया जाता है, उसके माध्यम से समानता की जरूरत को इस पाठ में उबारा जाएगा। बच्चों, इस पाठ को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में हम पढ़ेंगे कि कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति कैसे कैसे अलग तरह से असमानता का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, आओ इस पाठ की ओर बढ़ें। बच्चों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्य प्रणाली से सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। बच्चों, आओ पहले कांता की कहानी पर से चर्चा आरंभ करते हैं। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। अब कांता कहती है, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। बच्चों, जो जैन साहब के यहाँ कांता काम करती है, मैं तो उसे वोट डालूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। अभी कांता बोलती है। उसके बाद क्या करते हैं, जो कांता है उसको पता लगता है कि उसकी गुड़िया बीमार है, तो वो बोलती है, कांता बोलती है, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले जैन साहब के घर का काम कराऊं और उसके बाद कुछ पैसे और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। और वो कांता घर पहुंचती है और अपनी गुड़िया को थोड़ी दवाई देती है, बोलती है, लो ये पी लो, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपने अस्पताल चलेंगे। ठीक है। बच्चों, है कांता जहाँ रहती है वो वहाँ पर का जो मोहल्ला है बहुत गंदा है। पर कांता की जो गुड़िया है वो बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा। इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती नहीं है। तो बच्चों, इस तरह जो कांता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए उसे काम को भी जाना पड़ता है, तो वो जाकर जैन साहब से पैसे मांगती है, क्योंकि उसे अपनी बच्ची को इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाना था, और उधार लेती है उनसे। जैन साहब की जो मैडम है वो बोलती है, तुम रोज़ रोज़ उधार मांगते हो, अब आगे से ना मांगना, और उन्हें फटकार के पैसे दे देती है। जिस तरह जैसे तैसे वो कांता उनसे पैसे लेती है। जब वो अस्पताल जाती है तो वहाँ देखती है कि जैन साहब भी वहाँ पहुँचे हैं, परंतु जो कांता है उसे लाइन में खड़े होना पड़ता है और जैन साहब सीधे अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उनके लिए कोई लाइन ही नहीं बनी हुई है। तो बच्चों, आपने देखा कि कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है, परंतु उन विभिन्न लोगों को की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में अवयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कोई भी हो, वे गरीब हो या अमीर। तो बच्चों, ऐसे अधिकार को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का अधिकार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर वह खुश है कि वह अन्य सब के बराबर है, क्योंकि उन सब के पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। यह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। बच्चों, वह एक झोंपड़ पट्टी में रहती है
और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। बच्चों, कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। बच्चों, इस बात को हम अन्य दो कहानियों से समझेंगे। बच्चों, भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी ही आयु में हो जाता है, और यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए, ये आपके चित्र में भी दिया गया है। इसमें आप उच्च शिक्षित प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति का कितना प्रभाव है यह जानेंगे। इसमें भी जातियां लिखी होती है। बच्चों, आओ एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। उनकी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एक कदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान होने के बावजूद वह कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अंट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़कियां, दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते उसके पिताजी ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्ण सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो नहीं पड़ेगा इस मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। तो बच्चों, आओ दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी। देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने की में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम पूछे तो वे बहाने बनाने लगी। वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी व्यक्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया, क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो बच्चों, इस कहानी में हम देख रहे हैं श्री और श्रीमती अंसारी के साथ कैसा व्यवहार हुआ। तो बच्चों,
अब आप यह समझ गए होंगे, प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है बच्चों, तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं बल्कि उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिताजी ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार का पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। परंतु जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराया देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। तो बच्चों, ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति कैसे कैसे अलग तरह से असमानता का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको इसके माध्यम से समानता और असमानता के बीच में फ़र्क पता लगा होगा। बच्चों, इस वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक भी जुड़ा है। कृपया करके उसमें दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि इस पाठ के बारे में और अधिक समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।